हर हर महादेव भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ शिव पूजा और अभिषेक के बारे में विशेष बातें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। सनातन परंपरा में देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव की पूजा सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य को दिलाने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित सोमवार के दिन विधि विधान से पूजा करने पर भोले शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि देश के तमाम शिवालय में सोमवार के दिन भोले के भक्तों का तांता लगा रहता है। कब करें शिव पूजा? सनातन परंपरा में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा करने वाले भोले शंकर की पूजा आप कभी भी किसी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में उनकी पूजा शीघ्र ही फलदायी और पुण्यदायी मानी गई है। ऐसे में प्रदोष काल में, जो कि प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है, उसमें विधि विधान से जरूर ही पूजा करें। कौन से शिवलिंग की करें पूजा? हिंदू धर्म में अलग अलग शिवलिंग की पूजा का अलग अलग फल बताया गया है। जैसे पारे से बने शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि जहाँ उनकी पूजा होती है वहाँ पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर साक्षात विराजमान रहते हैं और शिव कृपा से साधक का घर धन धान्य से भरा रहता है। काले पत्थर से बना शिवलिंग सभी कामनाओं को पूरा करने वाला और पार्थिव यानी शुद्ध मिट्टी से बना शिवलिंग सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना गया है। कैसे करें अभिषेक पूजा? अभिषेक के लिए शिवलिंग में सबसे पहले गंगा जल डालें और अभिषेक शुरू करें। फिर उसी से गन्ने का रस, शहद, दही, दूध अर्थात पंचामृत समेत जितने भी तरल पदार्थ हैं उनसे शिवलिंग का अभिषेक करें। ध्यान रखें कि भगवान शिव का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र या फिर शिव तांडव या फिर ओम नमः शिवाय या रुद्रा मंत्र का जाप करते रहें। सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे से या गंगा जल या फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें और उसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन और भस्म से तिलक लगाकर सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जप और उसके बाद दीपक जलाकर आरती करें। पूजा में शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करें और पूजा के समय हुए भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में समर्पित करें। सोमवार के दिन क्या करें और क्या नहीं? सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। सोमवार के दिन किसी भी तरह का गलत काम या अनैतिक काम ना करें। इस दिन जुआ खेलने से बचें, चोरी करने से बचें, पराई स्त्री पर नज़र रखने से बचें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। शिव जी को नारियल चढ़ाना जितना शुभ होता है उतना ही ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि नारियल का पानी कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को संहारक के साथ साथ तपस्वी और महायोगी भी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद
उनका एक भरा पूरा पूरा परिवार है। शिव जी के अलावा हिंदू धर्म में शायद ही किसी देवी देवता का इतना बड़ा परिवार है। आखिर इस बात का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव का व्यक्तित्व बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक है। उन्हें आमतौर पर एक सन्यासी, योगी या तपस्वी एवं वैरागी के रूप में देखा जाता है, जबकि एक सन्यासी के स्वभाव के बिल्कुल उल्टा उनका एक भरा पूरा परिवार है। उनका यह परिवार एक सामान्य परिवार की तरह है, जबकि अन्य देवताओं को देखा जाए तो उनके पास या तो सिर्फ पत्नी या फिर सिर्फ बच्चे हैं। शायद ही किसी देवता का परिवार है, और अगर है भी तो इतना सामान्य नहीं जितना कि भगवान शिव का है। इसके अलावा भगवान शिव को आदर्श पति भी माना जाता है। अविवाहित महिलाओं को उपयुक्त जीवन साथी पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा जाता है। शिव जी अपनी पत्नी के बिना अधूरे माने जाते हैं। उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी बात का प्रतीक है। तो इस बात को देखा जा सकता है कि शिव जी केवल विवाहित नहीं हैं, बल्कि एक आदर्श विवाहित पारिवारिक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। शिव पुराण में बताए गए हैं शिव जी को गुस्सा आने का 5 कारण। शिव जी बड़े ही भोले स्वभाव के हैं, लेकिन कहते हैं कि शिव जी को अगर गुस्सा आ जाए तो सर्वनाश हो जाता है। शिव पुराण में कुछ ऐसे ही पाप बताए गए हैं जिनके कारण शिव जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार त्रिदेव में शिव जी सर्वशक्तिशाली माने गए हैं। देवाधिदेव महादेव को अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। शिव को भगवान भोलेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। शिव जी जितने भोले हैं उतने गुस्से वाले भी हैं। कहा जाता है कि शिव जी को एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर उनका गुस्सा काबू में कर पाना ब्रह्मांड में किसी के भी बस में नहीं है। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन क्रोध में आकर शिव जी की तीसरी आंख खुल गई, उस दिन समस्त संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं शिव जी को इतना क्रोध क्यों आता है? आइए जानते हैं। शिव जी की सच्ची भक्ति करने वालों की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है। फिर चाहे वो मनुष्य हो या देवी देवांत, गंधर्व हो या फिर असुर, भोलेनाथ सच्चे भक्तों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शिव जी को गुस्सा आ जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश भी हो जाता है। शिव पुराण में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो सोच समझकर किए जाना चाहिए, नहीं तो भगवान को गुस्सा आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखते हैं वह पाप के भागी होते हैं। ऐसे अपराधियों को शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। दूसरों के धन संपत्ति को हड़पने वाले को शिव जी कभी माफ़ नहीं करते हैं। बुरे काम के लिए मंदिर से चोरी करना, निरपराध को कष्ट पहुंचाना पाप की श्रेणी में रखा गया है। गर्भवती महिलाओं, पूर्वजों और माता पिता को कटु वचन बोलना, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना शिव पुराण में अक्षम्य अपराध माना गया है। ऐसे काम करने वाले शिव के क्रोध से नहीं बच सकते। शिव पुराण में बताया गया है कि धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और उन्हें अक्षत चढ़ाना चाहिए। इसके साथ वह इस दिन एक नए वस्त्र में अक्षत रखकर शिव को अर्पित कर सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। यह न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता भी लाता है। शिव पुराण के अनुसार रात को 11 से 12 बजे के बीच में
शिवलिंग के सामने दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए शिव पुराण में उपाय बताया गया है, जिन्हें करने से व्यक्ति को आरोग्यता की आशीर्वाद मिलता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को हर दिन शिवलिंग पर जल में घी मिलाकर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ उन्हें आँख का फूल अर्पित करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को सभी मनोकामना पूर्ति के लिए 5 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। साथ में इस दिन उन्हें भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। बता दें कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।